दोस्तों नमस्कार। हम T20 वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि पाकिस्तान और कनाडा के बीच 11 जून को रात 8 बजे से नसाओ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो ऑलरेडी यहाँ कई मुकाबले हो गए हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो गेंदबाज है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो भी खास तौर पर पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, हमको उन पर फोकस करके चलना होगा। अगर बात करें अगर बैट्समैन के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, थोड़ा टफ कंडीशन रहती है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में भी बल्लेबाजी के लिए यहाँ उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। सेकंड इनिंग में कुछ मैचेस में ऐसा देखा गया है कि हाँ सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन जरूर रहती है। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें। इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 92 का। ठीक है, तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि जो भी टीम अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो 2 बार बैटिंग फर्स्ट 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो पाकिस्तान हो या यूएसए। ठीक है ना, यूएसए की टीम को भी आप इतना कमजोर में मतलब हल्के में मत लीजिएगा। ठीक, और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, रिकॉर्ड भले ही 2 बार बैटिंग फर्स्ट और 3 बार बैटिंग सेकंड हो, लेकिन जब मैंने मैचेस को एनालाइज किया तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है दोस्तों, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं। ठीक है, इससे पहले जो इसमें मुकाबला खेला गया था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान की बैटिंग उतनी बहुत कमजोर है, लेकिन एक बता रहा हूं कि कई चीजें जो होती हैं वो थोड़ा सा हिडन होती है, जो हमको थोड़ा सा समझनी पड़ती हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड जब आप समझें तो उसको अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों इन 5 मुकाबलों की बात करें तो इन 5 मुकाबलों में टोटल 72 विकेट गिरे हैं, 72 विकेट गिरे हैं। फर्स्ट इनिंग में 46 तो वहीं सेकंड इनिंग में 26 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं बैटिंग फर्स्ट के लिए क्या है, थोड़ी सी परेशानी रहती है। 20 विकेट का अंतर है जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड इनिंग में महज 26 विकेट गिरे हैं। सेकेंड इनिंग इससे भी क्लियर है दोस्तों कि हाँ सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बहुत ठीक ठाक कंडीशन जरूर रहती है। ठीक है, वो तो डिपेंड भी करता है कि दोनों टीमें कौन कौन सी खेल ली हैं। ठीक है, उनके बॉलर किस फॉर्म में है, बैट्समैन किस फॉर्म में है। ठीक है, इस ग्राउंड पर जो अब तक मुकाबले हुए हैं किस प्रकार के हुए हैं और हमको किस प्रकार का सिचुएशन के आधार पर किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। ठीक है, तो तमाम कई फैक्टर आपको दिमाग में रखकर चलने होते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद देखिए इन 72 विकेट में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 37 विकेट, और स्पिनर को महज 4 विकेट मिले हैं। ठीक है ना, तो और सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिया 18 विकेट और स्पिनर को महज 5 विकेट मिले हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम क्या कर सकते हैं, उसके पेसर को हम पिक करके चलेंगे, साथ में एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी हम पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम सेकेंड इनिंग में तो सेकेंड इनिंग में एक बार फिर से हम पेसर को लेकर चलेंगे और एक ऑलराउंडर स्पिनर, या अगर कोई अच्छा स्पिनर है तो उसके नाम पर भी हम विचार कर सकते हैं। ठीक हो क्या, उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान की फॉर्म ठीक है, बाबर आजम की फॉर्म ठीक है, एक आध मैसेज तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, फिर नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर, जो ये 4-5 प्लेयर है इनकी फॉर्म ठीक है पाकिस्तान साइड से। उसके बाद बात करेंगे हम अगर यूएसए की तरफ से तो एज जॉनसन, एन कीर्टन, श्रेयस मोवा, साद बिन जफर की फॉर्म ठीक ठाक है। ठीक है, और जॉर्मी गॉर्डन और कलीमा सना ये जो हैं इनकी फॉर्म अच्छी है। ठीक है, जिसमें से 1 2 3 ये साद बिन जफर ऑलराउंडर प्लेयर है और दोनों ये कलीमा सना और जैमी गॉर्डन क्या है, पेसर बॉलर है, और ये तीनों के 3 बल्लेबाज हैं, तो ये इनकी फॉर्म क्या है, अच्छी है। ठीक है, अब जब हम मैच बनाते हैं कुछ ऐसे अननोन प्लेयर होते हैं जो हमारे दिमाग में होते नहीं है, ये तो ठीक है इनका रिकॉर्ड अच्छा है, उनकी करंट की फॉर्म भी एक आध मैचेस अप एंड डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ टोटली ओवरऑल इनकी फॉर्म अच्छी है। लेकिन ऐसे भी हिडन प्लेयर होते हैं, अननोन प्लेयर होते हैं जो हमको अचानक दिखते हैं कि यार ये चल गया इस मैच में, तो ऐसे एक मैं आपको बता देता हूँ किन नामों पर भी विचार कर सकते हैं आप, जैसे इमाद वसीम है पाकिस्तान की तरफ से और इफ्तिकार अहमद है। ऐसे जो प्लेयर हैं इन पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं क्योंकि ये लोअर डाउन नीचे बैटिंग करने आते हैं। ठीक है, और इस विकेट पर इस मैदान पर जो है बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी विकेट गिर रहे हैं, तो हाँ ये भी एक मतलब क्या हो सकता है की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लेकिन इन दोनों प्लेयर की फॉर्म ख़राब चल रही है। ठीक है, ये अगर आप रखना चाहेंगे तो मैं एक अननोन प्लेयर में इनका नाम दे रहा हूँ। फॉर्म की बात करूँ इन दोनों की फॉर्म ख़राब चल रही है। ठीक है, लेकिन प्लेयर ठीक है। उसके बाद अगर मैं यूएसए की तरफ जाऊँ तो
तो मैं उनकी तरफ से एक आपको दूंगा डिलन हाइलिंजर। ये जो है ये एक ऑलराउंडर प्लेयर है, ये भी एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। और दूसरा नाम है दिलप्रीत बाजवा, ठीक है। तो आप डिलन हाइलिंजर पर भी फोकस करके चल सकते हैं और दिलप्रीत बाजवा, ये दो प्लेयर रहेंगे, की प्लेयर का काम कर सकते हैं, काफ़ी रिस्की रहेंगे लेकिन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस में हमको इसलिए समझना आवश्यक हो जाता है कि हमको हमको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ये ग्राउंड इस प्रकार का है, यहाँ इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। तो इसके बेस पर हम कुछ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि दोनों टीमें अलग अलग हैं, तो थोड़ा बहुत हम चेंजेस करके चल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दो वेन्यू मैच समझाऊंगा। फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ 119 रन बन रहे हैं, विकेट कितने गिर रहे हैं, 10। एक चीज़ को ध्यान में रखकर चलिएगा, क्योंकि अगर आप विकेट कितने गिर रहे हैं ये पता होगा, आपको बॉलर्स का सिलेक्शन करने में थोड़ा सा आसानी होगी। और पाकिस्तान जो है 113 रन बना पाई और विकेट कितने गिरे हैं, 7, यानी कि यहाँ पर चेज नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो मुकाबला है यहाँ पर देखिए नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो नीदरलैंड 103 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं, 9। और यहाँ पर क्या हो गया है, साउथ अफ्रीका ने इसको आसानी से चेज कर लिया है। लेकिन इससे पहले वाले मैच में भी क्या हो रहा है, कनाडा ने 137 रन बनाए हैं और आयरलैंड उसको चेज नहीं कर पाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ दोनों प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं। अब आपको यहीं पर देखना होगा कि टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, जीतने के चांसेस किसके हाई रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पाकिस्तान यूएसए खेल लिए तो ऑन रिकॉर्ड तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जीत सकती है मुकाबला, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं, यूएसए की टीम भी अच्छी फॉर्म में है, वो भी एक टक्कर भी दे सकती है और जीत भी सकती है, ठीक है। श्योरली नहीं कह सकते कि जीत जाएगी, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है कुछ। तो आपको दोनों प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी, जहाँ बैटिंग फर्स्ट भी जीत सकती है और बैटिंग सेकंड भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान वाले मुकाबले को, तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर उनको पता है कि भाई 119 रन यानी कि लो टोटल मुकाबले, इसी ग्राउंड पर तो लो टोटल मुकाबले ही हुए हैं अब तक, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा है 119 का स्कोर, विकेट कितने गिरे, 10, यानी कि फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी कर रही है उसके 10 विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ये पहले हर मैचेज में ऐसा ही हो रहा है। देखिए यहाँ 10 विकेट गिरे, इससे पहले वाले में 9, उससे पहले 7 और उससे पहले 10। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रहेंगी और विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे यूएसए हो पाकिस्तान हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ओपनर को, किसी मैच में दोनों ओपनर को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। तब उस मैच में आप क्या करेंगे, उसके 3 या 4 नंबर में से एक को 3-4 में से एक प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं। ये बना 3 नंबर, 5 नंबर, 6 या 7 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है। पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप फिर 3 नंबर के बल्लेबाज पर भी थोड़ा टारगेट करके चल सकते हैं, या ओपनर में से किसी एक मैच में ही देना मौका, ठीक है। लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो ऐसा यहाँ संभव है, ठीक है, क्योंकि जो यूएसए के बॉलर हैं उनकी भी फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। तो और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम उसके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे। और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, यहाँ पेसर 9 विकेट और स्पिनर 0 विकेट ले रहा है, तो हम जो भी चाहे यूएसए कराए या पाकिस्तान, हम उसके पेसर बॉलर को मतलब चाहे तो किसी यूएसए के होंगे तो 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं 3 पेसर को भी, अगर पाकिस्तान के लिए 3 पेसर के साथ भी आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपको बनाकर चलना होगा, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में यहाँ चेज नहीं हो पाया मैच, तो हम क्या करेंगे कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हमको पता है पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, पेसर 6 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। तो हमको ये भी देखना होगा कौन सी टीम खेल ली है, ठीक, यूएसए और पाकिस्तान में से, उसके बेस पर भी आपको थोड़ा सा चेंजेस करके चल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ पर पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, और हम क्या करेंगे कि यहाँ अगर आप चाहें तो सेकेंड इनिंग में आप ओपनर में से किसी एक मैच में एक को मौका देना, उसके बाद 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। 2, 4, 6 का एक जो सीरियल चलता है, इस प्रकार का जो सीरियल मैं आपको बताता हूँ, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम मैसेज में मैंने इस चीज़ को नोट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये आपको से कह रहा हूँ कि भाई आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेना कि हाँ ये इस नंबर के बाद ये प्लेयर आता है, जिसके कौन से प्लेयर की फॉर्म कैसी है, वो प्लेइंग 11 से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। और किसी मैच में आप यूएसए की साइड को मतलब उनको भी, उनके तरफ भी आप थोड़ा सा झुकाव रखना, अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हो तो। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पेसर विकेट ले रहे हैं, ठीक है। और बैट्समैन जो है यहाँ पर थोड़ा सा
स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम पेसर बॉलरों पर और या ऑलराउंडर प्लेयरों को अपनी टीम में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो वहाँ से नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ़ है, मोहम्मद आमिर हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो ये जो 2-4 नाम हैं इन पर आप फोकस करके चल सकते हैं। हारिस रऊफ़ एक सेफ पिक रह सकते हैं, नसीम शाह रह सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यूएसए की तरफ से तो वहाँ पर से अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करूँगा तो मैं जेरेमी गॉर्डन, वो एक अगर बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे तो आपको क्या रह सकते हैं, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रह सकते हैं। ठीक है, अगर बल्लेबाजी सेक्शन से अगर आपको वाइस कैप्टनसी देनी होगी यूएसए की तरफ से तो एन कीर्टन, ये जो प्लेयर है इस पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, और अगर पाकिस्तान की बैटिंग साइड से बात करें तो फिर आपको किस पर फोकस करके चलना होगा, वही बाबर आजम पर वाइस कैप्टनसी के लिए। वो भी देख लेना कि वो फर्स्ट इनिंग में तो आप शायद ना दे तो बढ़िया है, सेकेंड इनिंग में आप देकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक, और आपको मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों पर ही फोकस करके चलना होगा। पाकिस्तान की तरफ से मैंने आपको बता दिया मिडिल ऑर्डर पर उनकी तरफ से फ़खर जमान है, इफ्तिकार अहमद हैं, शदाब खान है, ये प्लेयर आते हैं, इनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। और अगर यूएसए की बात करूँ तो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है एन कीर्टन, श्रेयस मोवा, तो ये 2-3 प्लेयर जो हैं ऐसे दिलप्रीत बाजवा या डिलन हाइलिंजर, तो ये प्लेयरों पर आप टारगेट करके चलिएगा ज़रूर। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती तो क्योंकि इस ग्राउंड पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत रही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके फेवर में बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, इसके बेस पर अगर हम इस बेस को आधार माने तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ पर देखिए पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 5 और स्पिनर को 1 विकेट मिला है। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी एक बार फिर से 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो एक बार फिर से हम इन दोनों प्लेयर, खासतौर पर यूएसए खेलेगी तो आप इन दोनों प्लेयर पर फोकस करके चलना है। इन दोनों प्लेयर की फॉर्म जबरदस्त है। ठीक है, इन दोनों प्लेयरों के साथ आप चाहे तो ऊपर से क्या कर सकते हैं, ऊपर से 3 या 4 में से एक प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि पावर प्ले में विकेट गिरना तय है। ठीक है, अगर पाकिस्तान खेलेगी तो किसी एक मैच में तो आप उनके ओपनर में से एक को पिक करना, 2 नंबर चाहे तो 4 या 5 नंबर में से एक को, उसके बाद 6 या 7 नंबर में से भी प्लेयर का सिलेक्शन करके आप चल सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं अगर पाकिस्तान खेलेगी तो, ठीक, कंडीशन के बेस पर। ठीक है, वो हो गया ना। तो उसके बाद बात आती है बॉलिंग सेक्शन की। जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ हम चल सकते हैं। ठीक है, 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर। और यहाँ पर हमको पता है कि भाई चेज करना थोड़ा सा दिक्कत है, तो जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी हम क्या करेंगे, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है, तो बॉलिंग सेक्शन से तो हम डायरेक्ट 2 पेसर या 2 पेसर प्लस एक स्पिनर ऑलराउंडर या एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं किसी मैच में, वरना ऑलराउंडर स्पिनर बेहतरीन चॉइस रहेगी। और बैटिंग एक बार फिर से मिडिल ऑर्डर के प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहे हैं, तो हम मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों पर ही स्कोर फोकस करके चलेंगे, जिनका नाम मैंने वैसे भी आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा। ठीक है, और ये तो चीज़, सॉरी, मैंने आपको ये वाला मुकाबला जहाँ पर चेज हो रहा है, तो चेज वाले मुकाबला हो या कैसा भी मुकाबला हो, यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है किस पर, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस वाले मैच में हम नीदरलैंड 103, साउथ अफ्रीका 106। ठीक है, तो सेकंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगी अगर आपको उसके फेवर में बनाना होगा, जहाँ आपको लगे कि भाई चेज हो रहा है, तो फिर भी आपको एक चीज़ क्लियर ही करनी होगी, उनके भी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चलना होगा। नीदरलैंड ने के साउथ अफ्रीका के भी स्टार्टिंग में 4 विकेट गिरे हैं पावर प्ले में, तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड इनिंग में चेज करना टफ है, लेकिन हाँ जीत गई थी। ठीक है, तो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और पेसर को आप फोकस करके जरूर चलिएगा। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए अगर यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार का मुकाबला होगा, तो हम क्या करेंगे, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके लिए पेसर को हम पिक करके चलेंगे, वहाँ से हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग से भी अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, किसी बैट्समैन अगर पर टारगेट होगा तो 4-5 नंबर के प्लेयर पर आप वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिफरेंट जाना चाहेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी और सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, तो उसके एक ऑलराउंडर प्लेयर के साथ भी आप वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। तो ये विकल्प आपके लिए खुले रहेंगे। ठीक है, और वाइस कैप्टनसी के लिए नाम मैंने आपको सजेस्ट ऑलरेडी कर दिए हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों पर आप फोकस करके जरूर चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे आपको मोहम्मद रिजवान। फॉर्म की बात करें 31 रन 9 रन 23
रन, 0 रन, 56 और 75। इनकी फॉर्म ठीक ठाक है, कंटिन्यूटी के साथ रन उतना बहुत ज़्यादा स्कोर तो बना नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर विकेट में स्कोर करना भी थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं आप, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। यहाँ पर इस कीपर सेक्शन में आपको 2 चॉइस मिलेंगी, श्रेयस मोवा और कौन, मोहम्मद रिजवान, और दोनों ही ज़बरदस्त प्लेयर है, ठीक है। आप चाहे तो किसी एक मैच में किसी मैच में आप रिजवान को ड्रॉप करेंगे तो श्रेयस मोवा को आप निश्चित तौर पर पिक कर सकते हैं, जो क्योंकि उनकी फॉर्म भी ज़बरदस्त है, ठीक है। बाबर आजम की बात करें 13, 44, 36, इनकी फॉर्म भी ठीक ठाक चल रही है। कंडीशन के बेस पर किसी मैच में तो आप इन दोनों को भी ड्रॉप करके चलना अगर बैटिंग फर्स्ट करेंगे, और वरना किसी मैच में आप इनमें से एक एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान। इनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। तो अगर सेकंड में बल्लेबाजी करेंगे तो एक रिस्क फैक्टर में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फ़खर जमान का भी जो है करंट का फॉर्म कोई खास चल नहीं रहा है, लेकिन इस मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, तो फोकस करके फ़खर जमान पर आप चल सकते हैं इस मैच में, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे नंबर 5 पर मिलेंगे हमको इमाद वसीम, ठीक है। स्पिनर को पिच से उतनी खास कोई मदद है नहीं, और बैटिंग से भी इनका कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है, बॉलिंग से भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया हुआ है। आप चाहे तो किसी मैच में आप इनको पिक करके इसलिए चल सकते हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हैं, साथ में यहाँ पर जो है मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वही स्कोर कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, एज ए ऑलराउंडर ये मैच खेलते हैं, तो हमारे लिए एक इमाद वसीम एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम सदाब खान की। सदाब खान ने पिछले मैच में गेंदबाजी कराई नहीं, और बल्लेबाजी से भी इनका कोई खास, अभी करंट की फॉर्म एक 40 रन को छोड़ दें तो बाकी में इनका फॉर्म कोई खास है नहीं। अगर गेंदबाजी नहीं कराएंगे तो एक जो इनको पिक करने का एक विकल्प रहता है हमारे पास कि बॉलिंग कराएंगे, क्या पता एक आध विकेट ले ले, तो वो भी थोड़ा सा अगर बॉलिंग नहीं कराएंगे तो थोड़ा सा रिस्की प्लेयर रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो किसी एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। इफ्तिकार अहमद नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। करंट की फॉर्म इफ्तिकार अहमद की भी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर वो 1 से 2 ओवर कभी कभी कराते हैं, और रेगुलरली गेंदबाजी आप करते हुए नजर नहीं आते हैं, ठीक है। और स्पिनर फ्रेंडली ये विकेट है नहीं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, अगर आप में क्वालिटी है तो ही आप एक आध विकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मसला है, अगर आप चाहें तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। और विकेट बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो वहाँ पर एक चॉइस बन सकते हैं। नसीम शाह की करंट फॉर्म ज़बरदस्त है, जिस प्रकार की विकेट है वहाँ पर जो पेसर बॉलर है उनको पिच से मदद है, तो बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे तो आप इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। साइंस आफरीदी पिछले 2-3 मैच से इनका फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन जिस मैच में चलेंगे 3 से 5 विकेट निश्चित तौर पर लेंगे। एक रिस्की पिक तो रहेंगे, लेकिन हाँ एक शेप चॉइस भी रहेंगे। मोहम्मद आमिर की बात करें तो ये एक आध मतलब 1 से 2 विकेट हर मैच में ले रहे हैं, तो किसी मैच में आप इनको ट्राई भी करना, पिक भी करना, ड्रॉप भी करना इनिंग के बेस पर, किस इनिंग में गेंदबाजी करा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में तो गेंदबाजी के लिए अच्छी कंडीशन, सेकंड इनिंग में भी अच्छी कंडीशन है, ठीक है। हारिस रऊफ की बात करें, इनका फॉर्म जबरदस्त है, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस निश्चित तौर पर हारिस रऊफ रह सकते हैं इस मैच में, ठीक है। उसके बाद कनाडा के प्लेइंग इलेवन की बात करें तो एरन जॉनसन मिलेंगे, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, 14, 23, 10, 33 और 1। अप और डाउन वाला मामला है एरन जॉन्स का, ठीक है, जॉनसन का। तो जॉनसन जो है फर्स्ट इनिंग में तो आप ट्राई करें तो ठीक है, वरना सेकंड इनिंग में एक ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। नवनीत धालीवाल की बात करें 6, 61, 32, 6 और 0। पिछली 4-5 इनिंग में से 2 इनिंग की अच्छी आई हैं, तो अगर ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इनको पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। प्रगट सिंह की बात करें, ऑलराउंडर है, ठीक है, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, साथ में गेंदबाजी भी कराते हैं 1 से 2 ओवर, तो यहाँ पर एक पिक ठीक ठाक रह सकते हैं, ठीक है। आप ये तय करेंगे कि भाई यहाँ पर आप किस तरीके की टीम बना रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए ये देखा गया कि विकेट में ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, अब वो तो डिपेंड भी करता है कि सामने बॉलिंग अटैक कौन सा है, ठीक है, ये भी कई फैक्टर रहते हैं। रिकॉर्ड अगर देखना है, रिकॉर्ड तो देखना अलग चीज़ है, उसको एनालाइज करके बताना कोई अलग चीज़ होती है, क्योंकि इसमें ये भी संभावना है, हमको ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उस संभावना के बेस पर ही आपको भी टीम प्लेयर का सिलेक्शन करके चलना होगा। दलप्रीत बाजवा की बात करें तो एक रिस्की प्लेयर रह सकते हैं इस मैच में, दलप्रीत बाजवा, ठीक है। उसके बाद निकोलस किर्टन की बात करें तो ये प्लेयर वाइस कैप्टनसी का एक मतलब क्या रह सकता है, विकल्प रह सकता है हमारे लिए, और एक अच्छी पिक भी, ठीक है। श्रेयस मोवा भी एक अच्छी पिक रह सकते हैं इस मैच में, ठीक है। तो 2 प्लेयर निकोलस किर्टन और श्रेयस मोवा, ये 2 प्लेयर पर आप फोकस करके चलना। एक जो रिस्की फैक्टर रहेंगे वो रहेंगे डिलन हाइलेंजर, ठीक है।
ये प्लेयर पर आप टारगेट करके चल सकते हैं। इस मैच में रिस्की प्लेयर रहेगा और की प्लेयर का काम कर सकता है इस मैच में, ठीक है। रिस्क लेना होगा तो आप इस प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। उसके बाद साद बिन जफर की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है। फॉर्म कोई खास है नहीं, हाँ अगर आप ट्राई करके चलना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको जेरेमी गॉर्डन, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक है। इनका फॉर्म भी जबरदस्त है, ठीक। तो हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे कब, जब ये बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे तब। कलीमा सना की बात करें तो कलीमा सना का एक विकेट के साथ काम चल रहा है, ठीक है। एज ए विकल्प आप अगर इनकी टीम बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट करेगी तो आप उनको पिक करके चल सकते हैं। जुनैद सिद्दीकी की बात करें तो इनका फॉर्म कोई खास है नहीं, इस मैच में कुछ खास कर दे तो अलग बात है, वैसे भी स्पिन फ्रेंडली विकेट ये है नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको मैच से रिलेटेड वो जानकारियां तमाम दे दी हैं जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।